वक्त हर किसी की निगाह वाराणसी पर है। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का वाराणसी का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद करेंगे, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे, कृषि सखियों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट भी बांटेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के दर्शन के लिए जाएंगे, आरती करेंगे और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। लेकिन इस बीच कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। वाराणसी एक बार फिर उत्साहित है देश के प्रधानमंत्री और अपने सांसद के स्वागत के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसान और खेती एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। इसलिए किसान कल्याण के काम निरंतर 10 वर्षों से जारी है और आज फिर प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए काशी जी पधार रहे हैं। कृषि सखी किसानों की सहायता के लिए हमारी बहनों को ट्रेनिंग देके प्रशिक्षित करके बनाई जा रही हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहला हस्ताक्षर किया था वो किसानों की सम्मान निधि की फाइल पर ही किया था। आज का जो दौरा है वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और साथ ही किसान सम्मान निधि के लिए 20,000 करोड़ रुपए वाराणसी से ही जारी कर रहे हैं। और इसके अलावा किसानों से उनका संवाद भी होगा, 1-to-1 संवाद का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो किसानों से सीधे जुड़ने का जो लक्ष्य रखा गया था पार्टी से, वो लक्ष्य जो है वो वाराणसी से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही जहाँ पर मेहंदीगंज में सभा हो रही है वहाँ पर 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और अधिक से अधिक संख्या किसानों की होगी। और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद आभार भी प्रकट करेंगे। तो इस आयोजन के जरिए से न सिर्फ ये आयोजन सिर्फ एक प्रधानमंत्री बनने के बाद आयोजन है, बल्कि 2027 की जो तैयारियों का आगाज है वो अभी से ही बीजेपी में दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार सीटें कम आई थी, उस बार साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप अभी से ही इलेक्शन मोड में रहेंगे। और ये जो है शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं वाराणसी से, किसानों को साधते हुए, किसानों के लिए काम करते हुए, अन्नदाताओं के लिए काम करते हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के गंगा घाट पहुंचेंगे, दशाश्वमेध घाट, जहां पर की गंगा पूजा करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा के प्रति उनका जो प्रेम है वो लगातार दिखता रहा है और इस बार उन्होंने खुद भी कहा है कि मां गंगा की वजह से ही वो वाराणसी में हैं और मां गंगा के लिए वो आ रहे हैं। और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे जहां पर रुद्राभिषेक करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए बरेका गेस्ट हाउस चले जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं और जो इस चुनाव में खासतौर पर मंडल में समीक्षा करने के लिए गए हुए थे, उनसे भी एक छोटी सी बैठक को ठीक है। तो कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद होगा, किसानों के साथ संवाद के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका।